नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if 18 rivet are used in lacing bar then minimum establishing bar should be। कह रहा है अगर हम जो रिवेट का डायमीटर लिए हैं 18 लिए हैं तो आप बताना है कि ना लेसिंग बार की जो हमें कितनी विड्थ देखने को मिलती है, कितनी चौड़ाई देखने को मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग जो है डायमीटर के लिए हमें अलग अलग चौड़ाई देखने को मिलती है। जैसे बात करेंगे, अगर हमारी जो डायमीटर है 16 mm की है, ठीक है। अगर ये हमारी डायमीटर जो 16 mm की है तो उस कंडीशन में हमें जो चौड़ाई देखने को मिलेगी लेसिंग बार की वो 50 देखने को मिलेगी, ठीक, 50 mm। अगर हमारा डायमीटर जो 18 mm हो गया तो 18 mm की कंडीशन में हमें जो चौड़ाई देखने को मिलेगी कितनी देखने को मिलेगी, वो 55 देखने को मिलेगी। 5 का इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा डायमीटर जो 20 mm का है, 20 mm का अगर डायमीटर है तो उस कंडीशन में हमें जो चौड़ाई देखने को मिलेगी लेसिंग बार की वो 60 mm देखने को मिलेगी। अगर आपका डायमीटर जो है, ठीक है, 22 mm का है तो उस कंडीशन में आपको जो चौड़ाई देखने को मिलेगी वो 65 देखने को मिलेगी। तो अलग अलग हमारे डायमीटर के लिए जो है अलग अलग विड्थ देखने को मिलता है लेसिंग बार का। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा है, 18 mm के लिए पूछा है। तो 18 mm के लिए कितना हो जाएगा, ठीक, 18 mm के लिए हो जाएगा मेरा 55 mm। कितना हो जाएगा, 55 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर लेसिंग बार का पूछेगा यहाँ पे कि लेसिंग बार जो हमारा है, ठीक, वो कितना एंगल जो बनाता है तो बताएंगे लेसिंग बार हमारा जो होता है, ठीक, वो हमारा जो है, ठीक है, कितने डिग्री एंगल बनाता है। तो याद रखेंगे वो 40 से 70 डिग्री, ठीक है। 40 से 70 डिग्री के बीच में क्या करेगा, ये हमारा एंगल बनाएगा। सिंगल लेसिंग हो चाहे वो डबल लेसिंग हो, दोनों कंडीशन में हमारा जो एंगल बनेगा वो 40 से 70 डिग्री। यहाँ पे तन्यता अनुपात यानी कि सैलिनिटी रेशियो जो होता है, सैलिनिटी रेशियो याद रखेंगे 1:5, ठीक। किस कंडीशन में, लेसिंग बार की कंडीशन में, ठीक। कितना परसेंट ये लोड लेता है तो याद रखेंगे 2.5%, ठीक। टोटल लोड जो एक्सियल लोड आ रहा है उसका 2.5%। तो ये अलग अलग जो हमारे डाटा जो अलग अलग पेपरों में पूछे गए हैं तो आप सारे डाटा को नोट कर लेंगे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। ठीक, वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए इसको आंसर बताएंगे। दिस परमिसिबल इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड एक्चुअली, आपको बताना है कि हमारा जो परमिसिबल, ठीक है, परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन होता है यानी कि सिग्मा ए सी, वो सिग्मा ए सी आपको बताना है किस पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करेंगे सिग्मा ए सी का निकालने का एक डायरेक्ट मेरे पास फार्मूला है जो हम कल के वीडियो में किए थे। कौन सा, C10 फार्मूला, ठीक है। C10 फार्मूला के जरिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सिग्मा ए सी को कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे C10 फार्मूला यूज नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जो सिग्मा ए सी है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो किसके थ्रू निकालेंगे, लेंडा और FI, यानी कि सैलिनिटी रेशियो और हमारा जो ग्रेड ऑफ स्टील होगा उन दोनों को क्या करता है, हमारा सिग्मा ए सी डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों से क्या निकाल लेंगे, ठीक, सिग्मा ए सी का वैल्यू कितना होगा। लेंडा मेरा कैसे निकलेगा, लेंडा इक्वल टू हो जाएगा L/R मिनिमम, ठीक, L/R मिनिमम। यहाँ से हमारा लेंडा का वैल्यू निकल जाएगा और जिस ग्रेड के लिए दिया रहेगा उस ग्रेड के लिए निकाल लेंगे यहाँ पे सिग्मा ए सी का वैल्यू। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंडा पे और FY पे। FY ऑप्शन में नहीं दिया है यानी कि सैलिनिटी रेशियो दिया है, तन्यता अनुपात दिया है। ऑप्शन नंबर डी कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, लेसिंग इज सब्जेक्टेड टू, लेसिंग जो मेरा होता है, ठीक ना, तो लेसिंग पे कौन सा लोड सब्जेक्ट होता है। अभी बताएं कि 2.5% जो एक्सियल हमारा लोड आता है, ठीक, यानी कि जो भी लोड आएगा, कौन सा लोड, एक्सियल लोड, ठीक है, जो भी लोड आता है एक्सियल लोड का वो 2.5% क्या करता है, लेसिंग जो है वहन करता है, बियर करता है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चाहे वो सिंगल लेसिंग हो चाहे वो डबल लेसिंग हो, दोनों कंडीशन में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, द परमिसिबल कंप्रेशन मेंबर ऑफ क्रेन इज कॉल्ड। जो हमारा क्रेन में बताना है कि क्रेन में वो कौन सा मेंबर है जो कंप्रेशन मेंबर कहलाएगा। फ्रेंड्स, क्रेन हमारा जो होता है, ठीक, कुछ ऐसे देखे होंगे यहाँ पे, ठीक। ये हमारा क्या होता है, यहाँ से लोड को क्या होता है, वो लोड को उठाता है यहाँ से क्रेन, ठीक। ये हमारा हो गया क्रेन। तो ये बताना है क्रेन का एक पार्ट क्या कहलाती है। तो ये वाली हमारा पार्ट जो है क्या कहलाएगी, बूम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बूम कहलाएगी क्रेन की पार्ट। ये हमारा कैसे मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, ठीक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्रेन का वो कंप्रेशन मेंबर कौन सा है, बूम है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोर है यहाँ पे द स्ट्रक्चर मेंबर विथ कैन कैरी कंप्रेसिव फोर्स ओनली नोन है। कर उसको नाम बताना है कौन सा स्ट्रक्चर जो है जो हमारा ओनली कंप्रेशन फोर्स को रजिस्ट करता है, कंप्रेशन फोर्स को लेता है, कैरी करता है, उसी मेंबर का नाम क्या है। अगर हम बात करेंगे टाई की तो टाई हमारा टेंशन मेंबर है। क्या है? टाई हमारा जो है टेंशन मेंबर है। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा है कि कंप्रेशन लोड लेने के काम आते हैं कौन सा मेंबर है, हमारा जो ट्रस है। ठीक है, ट्रस हुआ, ठीक, चाहे पोस्ट हुआ चाहे कॉलम हुआ, ये हमारे कैसे मेंबर हैं, ये हमारे कंप्रेशन, ये कॉलम हुआ, ठीक, चाहे पोस्ट हुआ, कोई भी इनमें से हो, ये सारे हमारे कैसे मेंबर हैं, कंप्रेशन मेंबर है। तो याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि हैंगर, ठीक, हैंगर जो है, ठीक, और हमारा एक चीज़ जो स्टेंजर, ये दोनों बताएंगे कौन सा कैसा मेंबर है, हैंगर कौन सा मेंबर है और स्ट्रेंजर कौन सा मेंबर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए इसको बताएंगे। विच आर द फॉलोइंग द, ठीक, फॉलोइंग नॉट ए कंप्रेशन मेंबर। आपको बताना है कि नहीं ऑप्शन में से कौन सा मेंबर जो हमारा कंप्रेशन मेंबर नहीं है, तभी बताएं। ट्रस हुआ, बूम, क्रेन में जो यूज हुआ है इसे बूम बोलते हैं, ये भी कंप्रेशन मेंबर। ट्रस भी हमारा कंप्रेशन मेंबर, राफ्टर भी कंप्रेशन मेंबर। टाई जो हमारा टाई ये कैसा मेंबर है, ये टेंशन मेंबर है। ठीक, हमारा कैसा मेंबर है, ये टेंशन मेंबर है। टाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपने ट्रस में देखा होगा, ये वाला जो मेंबर ये वाला ना, इसको हम टाई बोलते हैं। इस वाले मेंबर को हम क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे जो लगे रहते हैं, ठीक, इन डायगोनली, ठीक, इंक्लाइंड प्लेन पे, उसे हम कहते हैं ट्रस। जो वर्टिकली लगा रहता है, जो हमारा टाई बीम को प्रिवेंट करता है बकलिंग से, उसे बोलते हैं हम पोस्ट। ठीक, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऐसा सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोस्ट, हमारा पोस्ट क्या करता है, तो ये जो टाई बीम है ना, टाई बीम, इसको प्रिवेंट करता है बकलिंग से, ये भी आपसे पूछा गया है ऑप्शन में। ठीक, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा जो ट्रस है, ठीक, ये इंक्लाइन मेंबर है। तो याद रखेंगे सारा क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइड व्हेन द डी एंड थिकनेस ऑफ रेशियो। कर यहाँ पे हमारा बताना कि वर्टिकल स्टिफनर कब प्रोवाइड करते हैं, जब D/TW का रेशियो जो कितना से ज़्यादा हो जाएगा। जब D/TW का रेशियो जो हमारा 85 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में याद रखेंगे हमें वर्टिकल स्टिफनर देना पड़ेगा। किससे ज़्यादा हो जाएगा, 85 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको वर्टिकल स्टिफनर देना पड़ेगा। कभी कभी ये पूछ जाता है, ये बताइए हमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कब देना पड़ता है, तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर याद रखेंगे जब हमारा D/TW का रेशियो, किसका, D/TW का रेशियो जो है कितने से ज़्यादा हो जाए, ठीक, 85 से ज़्यादा और 200 के बीच। ठीक, इन दोनों के बीच में अगर लाई करेगा तो उस कंडीशन में याद रखेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर फर्स्ट देना पड़ेगा। ठीक, और 200 से लेके 400 के बीच में लाई करेगा तो उस कंडीशन में याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर सेकेंड देना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर सेकेंड देना पड़ेगा। तो आपसे बस यहाँ पे यही पूछा वर्टिकल स्टिफनर के बारे में, तो वर्टिकल स्टिफनर तभी देते हैं जब D/TW का रेशियो 85 से ज़्यादा हो जाए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, इन जनरली द डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज कीप्ड। ठीक, आपको बताना है कि हमारा जो स्पान होता है उसका कितना परसेंट, यानी कि उसके स्पान का कितना परसेंट हमें डेप्थ लिया जाता है गटर में। तो याद रखेंगे जो हमारे गटर होता है ना, गटर आई सेक्शन को हम गटर भी बोलते हैं जनरली। ठीक, ये हमारा जो गटर होता है इसका पूछ रहा है डेप्थ कितना देखने को मिलेगा। ठीक, ये डेप्थ जो है कितना देखने को मिलेगा, जो भी इसका स्पान होगा, जो भी इसका स्पान होगा, स्पान का मतलब हो गया इसके यल। ठीक है, जो भी इसका यल होगा, जितनी लंबाई होगी, ठीक, उसका हमें कितना देखने को मिलता है, 10 से 12%। ठीक है, 10 से 12 देखने को मिलता है। ठीक है, यही हमें क्या मिल जाएगा, यही डेप्थ मिल जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा स्पान है उसका 10 से 12 है। ठीक है, जो स्पान का 10/12 करेंगे तो आपको डी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, एन आउट ऑफ प्लेन वेव डिस्टेंस इज नोन एज। ठीक, आपको कहना है यहाँ पे कि हमारा जो समतल से बाहर वेव विकलांगता होता है उसको वो बताना क्या कहेंगे, तो वेव विकलांगता को हम वेव बकलिंग भी कहते हैं। ठीक, वर्टिकल वेव बकलिंग भी कहते हैं, कॉलम बकलिंग भी कहेंगे। सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। बकलिंग का मतलब क्या कर रहा है, वेव बकलिंग का मतलब क्या कर रहा है, जब आपका यहाँ पे लोड लगेगा, कौन सा लोड, एक्सियली लोड लगेगा, तो क्या होगा, एरिया यहाँ पे ज़्यादा, स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा तो कोई फेल्योर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट पे आएंगे एरिया कम हो जाएगा, ठीक, स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो आपको यहाँ पे फेल देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फेल देखने को मिलेगा। वही पूछ रहा है ये फेल जो होता है क्या क्या कहलाता है, तो वेव बकलिंग कहलाएगा। वेव बकलिंग क्यों, वेव क्यों वेव में हो रहा है, ये फ्लैंज है मेरा,
ये क्या है मेरा, ये फ्लेंज है, ये क्या मेरा वेव है, इसलिए इसे वेव बकलिंग बोला जाएगा। ठीक है, वर्टिकल वेव प्लेट वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल हो गया यहाँ पे, कॉलम बकलिंग, ठीक है, तीनों कंडीशन में हमारा जो है ठीक लाई करता है यहाँ पे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे द कैलकुलेट एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ बिल्ट अप बीम एंड एलावर ऑफ द रिवेट होल। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये जो है IS कोड के अकॉर्डिंग आया है, कह रहा है अब बताना है कि रिवेट होल का, ठीक है, कितना % हमारा जो होता है, ठीक, यहाँ पे जो देते हैं यहाँ पे किसी निर्वात बीम की आवरण प्लेट की संगत क्षेत्रफल की रिवेट छिद्रों के लिए जोड़ी जानी चाहिए। तो याद रखेंगे जो रिवेट का हम लेते हैं एरिया, ठीक ना, कितने % जोड़ देते हैं, 13% जोड़ देते हैं यहाँ पे। रिवेट का जो भी एरिया लिया जाएगा, ठीक है, रिवेट का एरिया कितना % लिया जाएगा, 13% टोटल प्लेट का। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि इन प्लेट गर्डर द वेब प्लेट इज प्रोवाइडेड विथ स्टिफनर देन, ठीक, द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ टू द थिकनेस ऑफ वेब। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि हमारा जब बताना है D/TW का रेशियो जो है कितना से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप स्टिफनर देंगे तो याद रखेंगे 85 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितने से, 85 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। तो स्टिफनर प्रोवाइड करने का आपको अगर दिक्कत होगा यहाँ पे स्टिफनर से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम स्टिफनर का क्या करेंगे, अलग से टॉपिक को क्या करेंगे, अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है स्टिफनर क्या होते हैं, क्यों देते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए इसके आंसर बताएंगे अगले क्वेश्चन के। अकॉर्डिंग टू IS 800-1962 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज स्टील स्लैब। तो यहाँ पे डाटा जो याद रखेंगे स्टील स्लैब के लिए पूछा है, हमारा जो होता है वो IS 800-1962 के अकॉर्डिंग 1890 kg/cm² होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सोल्यूशन है, ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए इसको बताएंगे यहाँ पे, प्लेट गर्डर में बियरिंग स्टिफनर, ठीक है, लगाए जाते हैं। आप बताना है यहाँ पे कि बियरिंग स्टिफनर जो है क्यों लगाते हैं। तो अभी जस्ट बताया है कि हमारा जो गर्डर है, ठीक, ये गर्डर में जो वेब जो बकल कर रहा था, इसी को हम क्या करें, बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टिफनर प्रोवाइड किया। क्यों, क्योंकि हमारा वेब जो बकल कर रहा था। तो हो जाएगा फ्लेंज में नमन असफलता को रोकने के लिए नहीं। फ्लेंज में पहली बात तो नमन नहीं आता, नमन का मतलब होता है यहाँ पे, सॉरी, नमन का मतलब बेंडिंग, हाँ, ठीक है, नमन का मतलब होता है बेंडिंग, फिर यहाँ पे बेंडिंग आता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आता है किसमें, फ्लेंज में। अब वेब में क्या देखने को मिलेगा आपको, शियर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो कह रहा है फ्लेंज में नमन असफलता को रोकने के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेव में मुड़ाव को रोकने के लिए बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा वेव है, ठीक है, ये क्या हो रहा था, मुड़ जा रहा था, इसको रोकने के लिए हमने स्टिफनर डाल दिया। वेव को मजबूती देने के लिए, हाँ, क्योंकि एरिया यहाँ पे कम है, एरिया को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, वेव स्टिफनर डाल दिया। ये भी सही, ये भी सही। यहाँ पे समवितरित भारों को नीचे नहीं, समवितरित भारों के नीचे हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है और सी सही है। ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा किसी में है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम लेंथ है लिमिटेड। कह रहे हैं यहाँ पे कितना आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, आपसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कितना देखने को मिलता है स्टील बीम में। फिर याद रखेंगे स्टील बीम में जो हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो 325, जो हमारा स्पान होता है उसका 325 देखने को मिलता है हमें क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कोडल प्रोविजन है, कोड के द्वारा आया गया है। ठीक है, ये कोडल प्रोविजन है, कोड के द्वारा आया गया है, L/325 है। आज की लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए बस इसका बताएंगे, वायरिंग, ठीक है, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड गंट्री गर्डर एडिशनल लोड, आप कितना % आप एडिशनल लोड को जोड़ देते हैं जब डिजाइन करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड। ठीक है, आपको बताना मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड शुड बी यूज, कैलकुलेट द वर्टिकल लोड ट्रांसफर। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इसमें हम कितना % जोड़ देते हैं उस कंडीशन में, एडिशनल लोड को कितना % जोड़ देते हैं गंट्री में। ठीक है, तो याद रखेंगे 25% क्या करते हैं, लोड को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।